कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट आती है। उनमें से लगभग 90% लोग तो एक महीने में ही ढूंढ लिए जाते हैं, लेकिन बाकी 10% लोग कहाँ गुम हो जाते हैं आज तक कोई नहीं जान पाया। अब हम साउथ ऑस्ट्रेलिया के एक हाईवे को देखते हैं जहां 2 पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। वो हाईवे से गुजर रही गाड़ियों की स्पीड चेक करके उसका चालान बनाते हैं। तभी वहां से एक ट्रक गुजरता है, जिसके बाद वो उस ट्रक की स्पीड चेक करते हैं। चेक करने पर स्पीड 100 से कम होती है, लेकिन ये दोनों ऑफिसर ओवर स्पीडिंग का कोटा पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए वो उस ट्रक का पीछा करने लगते हैं। अब जो आदमी इस ट्रक को चला रहा है उसका नाम मिक है। वो दिखने में भले ही इंसानों जैसा दिखता हो, पर वो एक हैवान से कम नहीं है। वो बड़ी बेरहमी से इंसानों को मारता है। यहाँ पर भी वो अपने शिकार पे ही निकला है। उन दोनों पुलिस वालों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। अब आगे हम देखते हैं कि वो दोनों ऑफिसर मिक के ट्रक को रोकते हैं और उसे ट्रक से बाहर आने को कहते हैं। मिक अपने ट्रक से बाहर निकलता है। ये दोनों पुलिस वाले उससे कहते हैं कि वो अपनी ट्रक को ओवर स्पीड से चला रहा था। मिक उनसे कहता है कि उसकी ट्रक की स्पीड 100 से कम थी, लेकिन उन दोनों पुलिस वालों को तो किसी भी हालत में मिक का चालान काटना था, इसीलिए वो मिक की कोई भी बात नहीं सुनते। साथ में वो मिक की इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ट्रक खटारा हो चुकी है, इसीलिए आज के बाद इसे कभी भी हाईवे पे मत चलाना। फिर वो दोनों ऑफिसर मिक को चालान थमा के वहां से निकल जाते हैं। अब मिक अपनी बेइज्जती का बदला लेने अपनी गन की तरफ देखता है। इधर ये दोनों पुलिस वाले बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने बिना किसी वजह के मिक को चालान दे दिया है। लेकिन तभी पीछे से एक गोली आती है और एक ऑफिसर के सर को उड़ा देती है, जिससे उनकी कार बुरी तरह से क्रैश हो जाती है। फिर मिक पेट्रोल लेके उनकी गाड़ी के पास आता है। वो देखता है कि एक ऑफिसर कार से उतरकर भागने की कोशिश कर रहा है। मिक उसके पास जाकर उसके एक टांग को तोड़ देता है और उसे घसीटता हुआ कार के पास लाता है। अब इतना कुछ करने के बाद भी मिक का मन भरा नहीं था, इसीलिए वो उस ऑफिसर की पीठ में चाकू घुसा देता है और उसे कार में बिठाकर उसे जिंदा ही जला देता है। फिर वो वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक जर्मन कपल को देखते हैं जिनका नाम रटगर और कैट है, जो एक ट्रिप में जाने वाले हैं और वो उस ट्रिप के लिए वॉल्फ क्रीक जाने वाले हैं जहां मिक अपना शिकार करता है। अब रास्ते में किसी कार में लिफ्ट ना मिलने की वजह से ये दोनों पैदल ही जा रहे हैं। तभी वो एक कार को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं। रटगर उससे लिफ्ट मांगने के लिए दौड़ता हुआ जाता है। फिर वो कार थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। ये कार किसी और की नहीं बल्कि मिक की है। वो दोनों दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं ताकि उन्हें लिफ्ट मिल जाए, लेकिन तभी फिर से और एक ट्रक आ जाता है, जिसे देख मिक अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल लेता है क्योंकि शायद वो उसकी वजह से पकड़ा जा सकता था। रटगर सोच में पड़ जाता है कि वो कार रुकने के बाद फिर क्यों चली गई। अब वो दोनों उस ट्रक वाले से लिफ्ट मांगते हैं। ट्रक वाला आदमी उन दोनों को लिफ्ट दे देता है। फाइनली वो दोनों वॉल्फ क्रीक पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों वहां पर एंजॉय करते हैं। शाम होते ही वो दोनों वहां से निकलने के बारे में सोचते हैं। फिर रास्ते में रटगर कार से लिफ्ट मांगता है, लेकिन वो कार नहीं रुकती, इसीलिए वो फिर से पैदल चलने लगते हैं। जब पैदल चलते चलते रात होने को आती है तो वो दोनों वहीं पर कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं और रात वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। पर उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वहीं से मिक अपनी ट्रक लेकर गुजर रहा होता है। कैंप में से निकल रही लाइट की वजह से वो कैंप को देख लेता है। अब उसे अपना शिकार मिल गया था। वो जल्दी से कैंप के पास आता है। ट्रक की रोशनी की वजह से रटगर भी बाहर चेक करने के लिए निकलता है। मिक रटगर से कहता है कि ये एक नेशनल पार्क है, यहाँ पर कैंप लगाना मना है। साथ में वो कहता है कि अगर वो यहाँ पर पकड़े गए तो अच्छा खासा फाइन भी भरना पड़ेगा। फिर मिक रटगर को शहर तक लिफ्ट देने के लिए कहता है, लेकिन रटगर उसे कहता है कि वो दोनों यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं और वो अपनी रात यहीं पर कैंप में गुजार लेंगे। अब ये सुनकर मिक को गुस्सा आ जाता है और वो रटगर को पकड़कर उसकी पीठ में चाकू घुसा देता है। ये देख कैट रोती रोती रटगर के पास जाती है। फिर मिक कैट को पकड़ लेता है और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रटगर पीछे से मिक पर हमला कर देता है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन घायल रटगर ज्यादा देर तक मिक से नहीं लड़ पाता। फिर मिक कैट के सामने ही रटगर के सर को धड़ से अलग कर देता है। ये देख कैट अंदर से पूरी तरह से हिल जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि मिक रटगर की बॉडी को काट रहा था। ये देख कैट बुरी तरह से डर जाती है। उसे अपनी जान भी खतरे में लगती है, इसीलिए वो वहां से भाग निकलती है। लेकिन मिक को भी उसके बारे में पता चल जाता है। फिर वो अपने ट्रक से उसका पीछा करने लगता है, लेकिन कैट उसे चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। फिर हम एक इंग्लिश टूरिस्ट पॉल को देखते हैं जो अपनी कार हाईवे पे ड्राइव कर रहा होता है। तभी अचानक से कैट उसकी कार के सामने आ जाती है। वो पॉल से मदद मांगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर पॉल उसे अपनी कार में बिठा लेता है। पॉल कैट के हाथ में बंधी हुई रस्सी को काट देता है, लेकिन तभी मिक कैट को ढूंढता हुआ वहां पर आ जाता है। उसे देख कैट पॉल को जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहती है। अब पॉल कार स्टार्ट करके वहां से जल्दी से भागने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उनका पीछा करता हुआ मिक पीछे से उनकी कार को टक्कर मारता है। फिर वो अपनी कार को पॉल की कार के बराबरी में लाता है और उन्हें खून लगा हुआ चाकू दिखाता है। ये देख कैट बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। अब पॉल अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन मिक उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो फिर से अपनी कार को पॉल की कार के बराबरी में लाता है, लेकिन इस बार पॉल उसकी कार को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। पॉल भी अपनी कार को पेड़ से बचाने के लिए रोक देता है। फिर मिक अपनी गन के साथ गाड़ी से बाहर आता है और पॉल को शूट करता है, लेकिन पॉल तेजी से नीचे झुक जाता है, जिससे वो तो बच जाता है
पर कैट खुद को नहीं बचा पाती। पॉल ये देखकर बुरी तरह से डर जाता है। मिक फिर से गोली चलाने वाला होता है, लेकिन पॉल अपनी कार लेकर वहां से भाग जाता है। फिर पॉल पूरी रात कार को चलाता रहता है। सुबह होने पर वो अपनी कार को एक जगह पर रोकता है और कैट की डेड बॉडी को बाहर निकलकर एक कपड़े से ढक देता है। पॉल कैट को नहीं बचा पाया था, इस बात का उसे बहुत अफसोस हो रहा था। फिर वो वहां से निकल जाता है। कुछ ही दूर पर उसे हाईवे नजर आता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मालूम कि उसे किस ओर जाना चाहिए, इसीलिए वो मैप देखने लगता है। तभी पीछे से आ रही एक कार को देखकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी हेल्प हो जाएगी। वो कार को रोकने की कोशिश करता है, पर वो कार नहीं रुकती, जिससे वो निराश हो जाता है। तभी वो अपनी ओर आ रहे एक ट्रक को देखता है, जो उससे कुछ ही दूरी पर आकर रुक जाता है। पॉल ध्यान से देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ट्रक में कोई और नहीं बल्कि मिक बैठा है। इसीलिए वो जल्दी से अपनी कार स्टार्ट करके वहां से भागने लगता है। मिक भी उसकी कार का पीछा करने लगता है और उसकी कार को पीछे से टक्कर मारता है। फिर वो दोनों अपनी गाड़ियों को तेज भगाने लगते हैं। तभी रास्ते पर बहुत सारे कांगारू आ जाते हैं, जो रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं। पॉल उन्हें बचाता हुआ अपनी कार को निकालता है, लेकिन मिक कई कांगारुओं को अपने ट्रक के नीचे कुचल देता है और खुश होता है। फिर आगे पॉल की कार का फ्यूल खत्म हो रहा था, लेकिन रास्ते में मोड़ आने की वजह से पॉल मिक से काफी आगे निकल जाता है। पॉल को लगता है कि अब वो बच जाएगा, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का एक टायर फट जाता है, जिससे उसकी गाड़ी सड़क से नीचे गिरते गिरते बच जाती है। लेकिन मिक अपने ट्रक से पॉल की कार को नीचे धकेल देता है और ढलान होने की वजह से पॉल की कार नीचे चली जाती है, पर एयरबैग की वजह से पॉल की जान बच जाती है। फिर पॉल अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर मिक से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे। तभी वो देखता है कि मिक का ट्रक ढलान से होते हुए तेजी से उसकी ओर आ रहा था। फिर कार से ट्रक टकराने की वजह से वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन पॉल वहां से निकलकर अपनी जान बचा लेता है। मिक ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है। पॉल अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो काफी थक जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक घर नजर आता है, जिसे देख वो चैन की सांस लेता है। वो मदद मांगने के लिए वहां पर जाता है, पर दरवाजे पर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर पाता है। फिर वो वहां रखे हुए कपड़े पहनकर बाहर आता है और एक एल्डर कपल को देखता है, जिन्होंने उनकी मदद की थी, जिनका नाम जैक और लील था। वो दोनों पॉल को खाना खिलाते हैं। तभी यहाँ पर मिक आकर बाहर से चिल्लाने लगता है, जिससे पॉल काफी डर जाता है। जैक अपनी गन लेकर बाहर आता है और मिक को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर मिक वहां से चुपचाप चला जाता है। जब जैक अंदर आकर देखता है तो वहां पर उसकी दूसरी गन गायब होती है। तभी मिक पीछे से आता है और जैक को शूट करके उसे खत्म कर देता है। लील अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिक उसे भी शूट करके मार डालता है। पॉल अपनी जान बचाकर पीछे के रास्ते से भाग जाता है, लेकिन मिक उसे देख लेता है और वहां पर बंधे हुए एक घोड़े को लेकर उसका पीछा करने लगता है। अब रात होने पर पॉल झाड़ियों में छुप जाता है, लेकिन मिक उसे वहां से भी ढूंढ लेता है। फिर मिक पॉल को मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाता है। फिर वहाँ मिक आता है और अपने नियम के बारे में बताने लगता है। वो पॉल से कहता है कि मेरा पहला नियम है कि किसी के भी लिए अपनी कार नहीं रोकनी चाहिए। अगर तुमने उस लड़की की मदद नहीं की होती तो मैं तुम्हें नहीं मारता, लेकिन तुमने नियम को तोड़ा है, इसीलिए तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब पॉल मिक को बहुत सारे इंग्लिश जोक सुनाने लगता है, जिससे मिक उसे इम्प्रेस हो जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। साथ में वो पॉल के एक हाथ को भी खोल देता है। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर मिक पॉल के साथ एक गेम खेलता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ हिस्ट्री के सवाल पूछूंगा, अगर तुमने सही जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पॉल मिक की बात मान लेता है, क्योंकि वो हिस्ट्री का स्टूडेंट है, जिसे हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ मालूम है। फिर मिक एक ग्राइंडर मशीन लेकर आता है और पॉल से कहता है कि अगर तुमने किसी सवाल का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारी एक उंगली काट डालूंगा। फिर मिल पॉल से सवाल पूछने लगता है। पॉल मिक के सवालों के सही जवाब दे रहा होता है, लेकिन फिर भी मिक पॉल की एक उंगली काट देता है, क्योंकि पॉल मिक के सामने कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रहा था। अब उंगली कट जाने की वजह से पॉल को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। फिर मिक पॉल से क्रिकेट से रिलेटेड सवाल पूछता है, जिस पर पॉल कहता है कि उसे क्रिकेट के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। मिक पॉल को कुछ हिंट भी देता है, पर फिर भी पॉल आंसर नहीं दे पाता है। इसीलिए मिक अब फिर से पॉल की एक उंगली काटने वाला था, पर पॉल उसे अपने दूसरे हाथ की उंगली काटने के लिए कहता है। पॉल जानबूझकर उसे ऐसा कहता है ताकि उसके दोनों हाथ छूट जाए। फिर मिक ड्रिंक लेने चला जाता है। तब मौका पाकर पॉल वहां से एक हैमर लेकर अपने पास रख लेता है। फिर जब मिक उसके पास आता है तब पॉल मिक के ऊपर उस हैमर से हमला कर देता है, लेकिन मिक फिर से उठ जाता है। ये देख पॉल बचने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारी लाशें नजर आती है। ये सभी लाशें उन टूरिस्ट की थी जिन्हें मिक ने टॉर्चर करके मार दिया था। तभी एक लड़की पॉल से मदद मांगती है। पॉल ये देखकर काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जब वो आगे जाता है तो उसे एक और एग्जिट गेट दिखता है। वो उस एग्जिट गेट की ओर जाने लगता है। तभी उसे लगता है कि पीछे से मिक आ रहा है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए वहां छुप जाता है। वो उसे धक्का देकर वहां बने हुए एक ट्रैप में मार देता है। तभी वो देखता है कि ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले उससे मदद मांग रही थी। तभी पीछे से मिक आ जाता है और पॉल को पकड़ लेता है। फिर मिक पॉल से कहता है कि सारे फॉरेनर गंदी नाली के कीड़े हैं और उन्हें मिटाना ही मेरा काम है। फिर वो उसे बेहोश कर देता है। फिर जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को शहर के फुटपाथ पर पड़ा हुआ पाता है। उसे अपने हाथ में एक नोट भी मिलता है, जिस पर लूजर लिखा हुआ होता है।
फिर वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। मूवी के अंत में हमें पता चलता है कि पॉल को ही गुनहगार माना गया है और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और मिक आज भी बिना डर के वहाँ पर आज़ाद घूम रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।